इंडिया हैज़ प्रूवन दैमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, आई थिंक फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकॉनमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जो मेरा ख्याल है अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने इंटरनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखें चाइना तरक्की कर रहा है, वो हमारे साथ है। अगर इंडिया भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हर बंदे को रोजगार मिलेगा। सऊदी अरब ले चांद पे ले गए, हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, मैं आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता। कर लेते हैं उस पर भी बात, पता तो चले, हमें भी पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर, वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शख्साना है, तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मजाइल भी मिलके बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर। हम लोग तो आइसोलेट होके रह गए हैं, ठीक है ना। जिस तरह से पूरी दुनिया की ऑब्वियसली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स हैं उनका कोलैबोरेशन या माइंडसेट वहाँ पे बैठेगा तो वो फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अपना रोड मैप क्रिएट करेगा। तो हम लोग की भी ये विश है, बल्कि विश नहीं है, वी हैव टू मेक इट डन इन अ फ्यूचर कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान में भी हों। ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको? जी पता है, वो इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया। टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नेच की है और टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई है। ये वही है जैसे एक बच्चा होता है ना, इडियट बच्चा जो क्लास में एट द लास्ट बेंच पे बैठता है। अच्छा। और वो सारा दिन कुछ नहीं करता, बट वो ड्राइंग चोरी करता है और ड्राइंग बनाता है। चलिए सर, चोरी किया, काम की चीज तो चोरी की ना, हम तो पैसा चोरी करते नहीं थकते। मूस अपने आप चल गया, वो तो उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको हाउ टू कीप द वेपन्स एंड हाउ टू कीप देयर। अगर उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी चोरी भी की है तो काम की चीज चोरी की है ना, हम तो पैसे चोरी करने में मशहूर हैं। आ गई ना, ये भी आप गलत करें, अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट मत करें। सर जो सच है, देखें, अगर आप रशिया और इंडिया के बारे में सच बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में भी सच बात करें ना। यू हैव अ सोल्यूशन, यू शुड हैव टू क्रिटिसाइज। ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे फख्र है कि हम इंडियन ओरिजिन हैं और साथ इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे। आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, हाँ। वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के अच्छा, वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। इसका उन्होंने मतलब है कुरान, कि जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं, इस्लामी, लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। यानी G20 ये ग्रोइंग कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। दुनिया में मैं आईटी की बात करूँगा, आईटी में अगर 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 में से इंडियंस को जो है वो 10% पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ पर 0.007% पसंद किया जाता है लोगों। और ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट के तहत है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं आईटी में ये तो जाहिर बात है, बच्चे को पता है। उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे, मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है, पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। ये इस्लाम तो हुकूक की बात करता है, ऐसे ही है। तो जहाँ पर उनके राइट्स हैं अगर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते तो आई थिंक सो कि वी शुड फर्स्ट हैंड हमें देना चाहिए उनको। अब जबरदस्ती, क्योंकि नेबर का सबसे ज्यादा हक होता है और नेबर के साथ रिलेशन अगर बेहतर नहीं है तो हम दुनिया के किसी कंट्री के साथ नहीं अगर मैं समझता हूँ, देखें चाइना तरक्की कर रहा है, वो हमारे साथ है। अगर इंडिया भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हर बंदे को रोजगार मिलेगा। सऊदी अरब देखें, सऊदीया का जो क्राउन प्रिंस है वो 4 घंटे के लिए और वहाँ 2-3 दिन उसने स्टे करना है इंडिया में। तो ये हम इस्लामी ममालिक है ना, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए 4 घंटे आए कि लोग कोई इशू ना बनाए। देखें, इंडिया ने शुरू से अपनी पॉलिसी बनाई है, उन्होंने जितने भी अपने मुखालिफ थे ना उनको दोस्त बनाना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है, ट्रेडिंग के जरिए। हमें भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। Leaders of the India, United Arab Emirates, the European Union, France, Germany, Japan, Italy, and the presence of leaders from Mauritius and the World Bank. The IMEC MOU signed today will accelerate investments to scale high-quality infrastructure projects and the development of economic corridors through the Partnership for Global Infrastructure and Investment.